Friends, now we are going to learn further of the transpiration. Last time we saw how the stomata acts for transpiration and all. Today we will learn the measurement of transpiration, how to measure transpiration. So weighing method means we'll have to take the weight of the leaf. So here you can see in this, arrange the apparatus as shown in the figure 5.5 that is on your screen. So you can see we have taken two leaves. One of the leaf A, whereas leaving the leaf A as such, जैसा वो था वैसा ही छोड़ दिया है. So what do you think, किस में rate of transpiration ज़्यादा होगा, A में या B में? So of course A में rate of transpiration ज़्यादा होगा, तो उसका weight जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और B में weight ज़्यादा रहेगा. So we can find it out with the help of the weigh spring balance that we have hang the test tube and the leaf along with. So B में हमने वैसलीन लगाया था, इसलिए उसमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा. सिमिलरली जैसे हम ठंडियों में अपने स्किन पे वैसलीन लगाते हैं ताकि हमारे स्किन से मॉइस्चर उड़ ना जाए. नाउ नेक्स्ट, दिस वॉज वन ऑफ द मैथड, बट देन वी हैव एन इम्प्रूव्ड मैथड. इम्प्रूव्ड मैथड में हम देखेंगे कि व्हाट डू, वी मेक एन अरेंजमेंट एज सच यू सी इन द बॉटल. सो दिस इज़ द बॉटल वी टेक, एंड देन उसके अंदर में हम यहाँ पे वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये लगा देते हैं, कैलिब्रेटेड ट्यूब है, एंड देन वी हैव अ प्लांट इन इट. सो इम्प्रूव वेइंग मेथड कैन बी अडप्टेड बाय यूजिंग अ ग्लास बॉटल विद अ ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब फिल्ड विथ वाटर. द ऑपरेटर इज वेट बिफोर एन एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट जब हम ये सेटअप बनाएंगे, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे इस वे के ऊपर और इसका वज़न निकाल लेंगे, एंड देन वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. और हम इसको ले जाते हैं और हम इसको रख देते हैं सेटअप को, ठीक है, फॉर ट्रांसपीरेशन. वंस द ट्रांसपीरेशन इज डन वी मेजर, और हम देखते हैं कि जैसे 1 cc ऑफ वाटर यहाँ पर कम होगा इसमें, तो हम देखेंगे उसका वज़न भी 1 ग्राम से कम होने लगता है. सो दिस इज़ अ बेटर मेथड, क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों चीज़ मिल रहा है, मेजर भी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वज़न ग्राम में भी मिल रहा है. सो दैट इज़ श्योर कि वाटर लॉस जो हो रहा है, बिकॉज वाटर हम जानते हैं 1 cc ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ वाटर. And volume both are been done together. Now by use of photometer. What is photometer? So ये पूछा जाएगा, it will be a question. A photometer is an apparatus used to measure the rate of water loss from the shoot, which is almost equal to the water loss through the transpiration. So पहला वाला जो आपका टॉपिक है वो है Gannon's photometer. A twig of a plant is inserted inside the side of the Gannon photometer. The entire apparatus is filled with water to avoid space. The air bubbles are introduced into the capillary, that I will show you once this we read that, and then the capillary is bent and the suction is made so that we can have introduce a air bubble inside. So ये आपको दिख रहा है, देखो इसमें आपके, if I show you, here is the twig that we have inserted and here is the thistle funnel जिसमें reserve water है, and then here is the air bubble which has been introduced inside, ठीक है. और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, दिस होल कैपिलरी ट्यूब, एंड देन देयर इज अ ग्रेजुएटेड स्केल विच इज़ बिन कैप्ड. अब देखो क्या होगा, ट्विग में से वाटर लॉस होगा, जैसे जैसे वाटर लॉस होगा ये एयर का बबल आगे 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 जाता जाएगा, बिकॉज हियर अगेन वी हैव वन मोर रिजर्वोयर जिससे वो वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है. तो पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ये एयर बबल आगे 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 जाता जाएगा. सो वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट हैज़ बिन ट्रांसपीरेटेड बाय द ट्विग. अब अगर ये थिस्टल फनल या रिजर्वर वाटर क्यों लगाया है, जब हमको बबल को वापस भेजना है, रिकैलिब्रेट करना है, एक्सपेरिमेंट फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, सो दैट कैन बी इजीली डन. सो दिस इज Gannon's photometer which is used for checking the rate of transpiration in terms of volume of the water that has been transpirated. So we have Darwin's photometer, which is almost the same device, only the reservoir is not there and it has been turned, you know, like it was horizontal, this one is a vertical one. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे. So इसमें भी हमें twig वैसे ही लगा देना. Here is the twig and we make this tube like
वन एंड इज क्लोज विद द कॉर्क, एक में खोल करके हमने ट्विग लगा दिया है, पानी है, एंड देन हियर ऑल्सो एयर बबल इज देयर, बट दिस इज ईजी टू इंट्रोड्यूस। और रिजर्वर वाटर का एक ही बीकर है। अब ये जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब करेगा, एयर बबल ऊपर जाएगा, देन वी हैव अ कैलिब्रेटेड स्केल which will help us to measure the amount of the water that is been transpirated. Of course, Darwin's photometer is not the part of your syllabus. Now, drawback of using a photometer. What are the drawbacks if we use a photometer? So we have certain drawbacks in that. So let us see into the drawbacks in using the photometer. Watertight conditions should always be maintained in the photometer. So if it is not, then we'll get the wrong reading. Now, introducing the air bubble in the capillary is a task. It's not that easy. Then, change in the surrounding temperature can cause the position of the air bubble, change. Now, if the experiment takes long time and the twig may remain or may not remain alive till that time. So, these are the drawbacks of using a photometer. Now, we have already learned about the difference between evaporation and transpiration. Evaporation is a surface phenomenon. वो पानी के surface में से पानी evaporate होता है, whereas transpiration is the loss of water from the aerial parts of the plant, right? Evaporation is a physical process and transpiration is so it is not involved in evaporation, but osmosis is involved in transpiration. Factors other than temperature and humidity do not influence evaporation. Now, there are many factors we have already learned: internal, external factors like light, concentration of CO2, pH, etc. And we have learned about the types of transpiration. We have stomatal transpiration, cuticular transpiration, and lenticular transpiration. I have already shown you the places from where this transpiration takes place. Now, so coming to the mechanism of stomatal transpiration, already we have done this, but let us see it once again. During the daytime, the rapid rate of the photosynthesis, the CO2 concentration reduces. तो गार्ड सेल में CO2 का concentration reduce हो जाएगा. As a result, the pH increases. At the higher pH, the starch in the guard cell is converted to organic acid and stomata opens. The organic acid dissociates और क्या बनाएगा? H plus ion and malate ions. The H plus ions are actively transported into the subsidiary cells in the exchange of H plus ion. The H plus ion takes up the Cl minus ion. Increase in the concentration of H plus ion and the malate ions. Malate is a sugar, nothing else. So sugar में से जब हाइड्रोजन अलग होगा तो एक malate ion और एक sugar ion बन जाएगा. इससे osmotic pressure increase हो जाएगा और हम जानते हैं water enters the adjoining cells by end osmosis. In the guard cells, the trigger pressure increases and the stomata opens. So ये हो गया आपका process. Now, comparison between the transpiration and two sides of dorsiventral leaf of a dicot plant. So dorsiventral मतलब ये दोनों surface एक सरफेस. तो यहाँ पे भी हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया है, बट ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में एक दो स्पॉट्स दिखेंगे आपको, बिकॉज हियर वेरी लेस ट्रांसपिरेशन बिकॉज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर लेस, बट ऑन द लोअर surface, the ventral surface of the leaf, the cobalt chloride paper will turn from blue to pink because a lot of number of stomata are present over there. So ये हमने प्रूव कर दिया कि कहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं. Now coming back to the topic, the cuticular transpiration. What is cuticle? So cuticular transpiration, to minimize the loss of water from the upper epidermis, most of the plant species, they have a secretion of wax known as cuticle. Primarily the cuticle serves to prevent evaporation of the water from the leaf surface. Greater the thickness, जितना ज़्यादा wax का layer होगा, cuticle का layer जितना ज़्यादा होगा, उतना rate of transpiration slow हो जाएगा. समझ आ गया ना? So here is the cuticle. So ये leaf के ऊपर वाले surface पे present है. Now lenticular transpiration. Lenticles are the spatial opening that develop in the older stem. कहाँ मिलेगा ये? Bark of the tree में मिलेगा. और यहाँ आपको इसका structure दिया हुआ है. देखो इसके structure को आप learn कैसे करोगे.
सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं जो बीच की तरफ हैं, और बाहर की तरफ ये कॉर्क सेल है, सारे डेड सेल है जिनमें सुबेरिन होता है, और यहाँ पर ये ओपनिंग है जिसमें से वाटर लॉस होगा, बहुत कम, लाइक लेस देन 1% ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द प्लांट इज थ्रू द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. Now lenticles never close, they remain open all the time, but lenticular transpiration is, as I said, very less than even 1% of the total transpiration taking place through the plant. So it does not. में तो आप मेंशन करेंगे. स्टोमेटा बंद हो जाता है, ठीक है ना, मगर लेंटिकल्स ऑल द टाइम ओपन. We have already done about the factors that affect. Now today we are going to do this topic, adaptation to reduce excessive ट्रांसपीरेशन. कैसे एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को हम कम कर सकते हैं. लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, अभी मैंने बताया बहुत सारा वैक्स का लेयर होगा लीव्स के ऊपर, सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अपने आप ही कम हो जाएगा. Okay, let me put this off. So rate of transpiration कम हो जाएगा because of the cuticle, the waxy layer on the leaf surface. Then reduce number of stomata. कुछ plants तो क्या करते हैं, अपने stomata का नंबर ही कम कर देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट को भी अगर वो फेस करें तो उनमें ट्रांसपीरेशन कम हो जाए. सनकन स्टोमेटा, हियर इज़ द पिक्चर, आई लेट यू नो. जैसे आपने काकड़ी या फिर खीरा या ऐसे जो होते हैं क्या बोलते हैं, देन नेरियम, दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नेरियम, ऑल द कुकुरबिट्स. सो उनके अंदर में स्टेम और लीव्स के ऊपर देखोगे तो वाइट वाइट हेयर होते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब कैसा होता है, देखो ये लीफ का लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस पे यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स है और इधर स्टोमेटा प्रेजेंट है. अब स्टोमेटा अंदर है, एकदम संक इन हो गया, मतलब अंदर डूब गया है, और ऊपर हेयर है ताकि यहाँ से ज़्यादा पानी लॉस ना हो, अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा. तो वो स्टोमेटा जो है वो क्या करेगा, देखो मैं बताऊँ, ये रहा इसका स्टोमेटा, यहाँ पर ये गार्ड सेल्स है स्टोमेटा. तो अब ये स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा पानी इवापोरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इट इज़ बिन सनकन इन एंड मोर ओवर हेयर्स आर देयर. तो ये हेयर्स क्या करते हैं, अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं. बिकॉज इवेपोरेशन इज इंक्रीज बाय द एयर मूवमेंट, द स्टोमेटा transpiration, avoid excess of transpiration. Now presence of epidermal hair like in cucurbits. cucurbits वही जो मैंने बताया, काकड़ी, खीरा, दूधी, ये सब cucurbits है जो बेल पे उगते हैं. इनकी बेल आप देखोगे तो उस पर वाइट वाइट हेयर्स होते हैं ऑन द cucurbits. सो ये जो लीफ सरफेस में भी कवर्ड विथ थिक कोटिंग ऑफ एपिडर्मल हेयर, तो ये ट्रांसपीरेशन कम कर देगा. आई विल शो यू द पिक्चर. देन वी हैव स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. नाउ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो हमने लीव्स के स्ट्रक्चर में देखा था, ये देखो, हियर इज द स्पॉन्जीज पैरेन्काइमा. ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो सेल है यहाँ पे, ये पैरेन्काइमेटस सेल है, बहुत स्पंजी है, बीच में एयर गैप बहुत ज़्यादा है. अब एयर गैप ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, एयर गैप्स को कम कर देंगे, तो ट्रांसपीरेशन अपने आप कम हो जाएगा. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज रिप्लेस्ड बाय पैलेसाइड पैरेन्काइमा. पैलेसाइड मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा होते हैं और जिनमें एयर स्पेसेस कम होते हैं. सो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और एयर स्पेस कम होने से ट्रांसपीरेशन कम होगा. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ओनली एट नाइट, ये खास है. सकलेंट, सकलेंट प्लांट्स ऑफ द फैमिली कैर्सुलेस रिड्यूस वाटर लॉस बाय ओपनिंग देयर स्टोमेटा ओनली ड्यूरिंग द नाइट. जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, जहाँ पे वातावरण बहुत ठंडा और ह्यूमिड होता है तो ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन एट द नाइट, वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है और दिन में इस कार्बन डाइऑक्साइड का वो इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो इधर एग्जांपल दिया हुआ है आपको कैक्टस का, विच आर वेल अडेप्टेड. देन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. इवन इन द कैक्टस यू कैन सी कि लीव्स जो हैं उसके वो मॉडिफाई होकर क्या बन गए, स्पाइन्स बन गए, कांटे बन गए. सो इन कांटों की वजह से ऐसे ही कम हो गया है तो मतलब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा. पर अब एक प्रॉब्लम है, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो इनके जो स्टेम होते हैं वो थिक हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड फाइलोक्लैड. ठीक है, तो वो थिक होकर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो फाइलोक्लैड भी कहते हैं
you need to check this. Phylloclad stem. Google it out and you will get it. So they perform photosynthesis. Now advantages of transpiration. Transpiration से प्लांट को हमेशा लॉस है ऐसा नहीं है, उसको फ़ायदा भी है. देखो कूलिंग इफेक्ट मैंने पहले ही बताया था, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है सनलाइट के हार्मफुल एक्सपोजर से, वरना पूरा प्लांट सूख जाने वाला था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट. ठीक है, और प्लांट के अंदर भी वाटर की वजह से जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द प्लांट. ट्रांसलोकेशन. फूड को ट्रांसलोकेट करना है तो इट हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम आफ्टर एंटरिंग इन टू द रूट है. ओके, मिनरल्स को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं. सक्शन फोर्स. ऑफकोर्स ट्रांसपीरेशन के लिए जो सक्शन पुल चाहिए, सक्शन फोर्स चाहिए, उसको क्रिएट करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर प्रॉपर बनाए रखता है, तो हेल्प्स इन ऑस्मोसिस. नाउ डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा अगर हो जाए तो विल्टिंग. विल्टिंग मतलब वो पत्ते झुक जाते हैं, सूख जाते हैं, मैंने बताया था ना. विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स हो जाता है. इफ़ आई हैव गॉट वन आई विल शो यू. सो विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस, एंड विल्टिंग की वजह से उसके लीफ के अंदर के जो सेल होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं और लीफ ड्रूप डाउन हो जाता है. और अगर बहुत दिनों तक हम उसे पानी नहीं डालें तो परमानेंट विल्टिंग हो जाएगा, फिर वो कभी ज़िंदा ही नहीं होएगा, मर जाएगा. आई विल शो यू. आई हैव फ्यू प्लांट्स इन माई पॉट्स दैट आई विल शो यू जिनका परमानेंट विल्टिंग हो चुका है. स्टंट ग्रोथ. ग्रोथ पूरा नहीं होगा, रुक जाएगा, छोटा हो जाएगा हाइट. एब्सिस भी ओपन नहीं होता है एंड दैट इज कॉल्ड एब्सिसिज्म. सो एब्सिसिज्म हो जाता है. ऐसा इसमें किया जाता है, अगर जिन्होंने खेती की है उन्हें मालूम होगा. शुगर केन में और मेज़ में, मकई, जब वो उग जाते हैं पूरी तरह से तो उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं. तो एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर देने से अंदर के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो वो पानी का ट्रांसपीरेशन बंद कर देता है और अंदर का पानी अंदर ही स्टोर रहता है, जिससे वो अच्छे से पूरी तरह से मेच्योर हो सकता है. राइट. सो एब्सिसिज्म इज परमानेंट क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. एनर्जी एक्सपेंडिचर. हाँ, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स को एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है. वी सॉ इन द फॉर्म ऑफ ATP. Now, effect of transpiration on the climate. I think this is an advantage. ठीक है, वो नहीं है. Now, loss of minerals. Yeah, transpiration stream is the path movement of the mineral sap through the vessels trachea xylem due to the transpiration. So, plant lose a few of the minerals, जैसे पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, वो उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, so that is again a loss. Right. Now, guttation and bleeding. These are the two things we need to do. The last points. Guttation. In some herbaceous plant, water droplet ooze out through the leaf margin when the root pressure is high. This is known as guttation. And guttation takes place through a special structure known as hydatodes. So this is the special structure जहाँ से गटेशन होगा, इसको हम बोलते हैं हाइडेथोड्स. इसके ऊपर देखो वो लीव्स के एंड पे पानी के ड्रॉप्स हैं, आप देख सकते हैं. सो दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, नॉट फ्रॉम द स्टोमेटा. ये इधर से कहाँ से आ रहा है, हाइडेथोड नाम के स्ट्रक्चर से. आई विल पॉइंट इट आउट. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड हाइडेथोड. यहाँ से पानी यहाँ से गिर रहे हैं. ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग होता है जैसे आपने कभी धतूरा का प्लांट हो गया या बनियान ट्री हो गया, उसमें अगर आप कभी कट लगा दो तो अंदर से दूध जैसा वाइट या फिर कभी कभी वाटर जैसा लिक्विड अंदर से बाहर गिरने लगता है जब हम कट करें तो. एंड दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग. सो ब्लीडिंग इज द एक्सुडेशन ऑफ द सेप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ उसे चोट लग गया है. When an incision मतलब cut is made in the stem of the plant growing in a well watered soil, xylem sap starts oozing out due to the root pressure. Now oozing of the watery sap is very common in mulberry, while oozing of the milky latex is seen in calotropis and euphorbia. Calotropis and euphorbia भी एक प्लांट के टाइप होते हैं. चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से. वेट, हम बात कर रहे थे okay, now this is on an aeroplane mode. To remove this, chalo, let it connect to the network.
ये देखो, ये सारी चीज़ों को हम कुकुरबिटास कहते हैं। ठीक है, कुकुरबिटा का लीफ दिखाता हूँ मैं तुमको, उस पर कैसे हेयर्स होते हैं। जिनके वहाँ पे बेल उगी हुई है वो खुद अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इस पे दिखेंगे। मैं एक ऐसा पिक्चर पिक करूँ जिसमें हेयर्स एकदम साफ साफ दिख रहे होते हैं, लीफ हेयर। ये वाले पिक्चर में काफ़ी अच्छे से हेयर्स दिख रहे हैं आपको, राइट। सो ये इनके लीव्स के ऊपर ऐसे हेयर होते हैं, ये देखो, दिस इज इट। सो ये कुकुरबिट्स में होता है। सो हेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, देन वी सॉ द ट्रांसपिरेशन इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस लीफ नहीं चाहिए हमको, कैलोट्रोपिस ही चाहिए। धतूरा होता है ना कैलोट्रोपिस, आपने देखा होगा ये। ये शिव जी के मंदिर में वो भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कट कर दोगे कहीं से तो वाइट मिल्की दूध जैसा निकलेगा, राइट। सो दैट इज कैलोट्रोपिस। फिर है आपका यूफोरबिया, यूफोरबिया हिरता, ये भी इसके जैसा ही होता है, फोरबिया। दिस इज़ नॉट यूफोरबिया, ये रहा यूफोरबिया। इसको अगर आप कट करोगे तो दूध जैसा निकलने लगेगा। ये ऑर्नामेंटल प्लांट में इस्तेमाल होता है, राइट। सो दिस इज ऑल। नाउ गो थ्रू द चैप्टर। ट्रांसपीरेशन और गटेशन के बीच में कर लेना, गटेशन और ब्लीडिंग के बीच में डिफरेंस कर लेना, एंड देन द होल ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। डू दैट वेर एवर यू कम अक्रॉस डिफिकल्टी, विल कंडक्ट अ क्लास and we'll sort out your problems. Okay, that's all. Bye bye, take care, thank you.